सुरेन जी ये 5। देखिए, आज 5 कहिए, आप 15 कहिए, 50 कहिए, ये आपका अनुमान है। 1.5 लाख लोगों के साथ आया है। हमें तो जनता पर भरोसा है और जनता के मुद्दों पर भरोसा है। पूरे उत्तर प्रदेश सहित जिस तरीके से बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, जिस तरीके से बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिस तरीके से महंगाई का रावण जो है किसी तरीके से सुरसा की तरीके से अपना फन उठा रहा है, हमें तो ये स्पष्ट हो रहा है कि आज की डेट में हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र और कार्यकर्ता चाहे मोदी करें, लेकिन हम सब लोग करेंगे, हम सब लोग करेंगे मुद्दे। हम तो मुद्दों की बात कर रहे हैं और मुद्दे जो हैं कहीं ना कहीं आज की डेट में बेरोजगारी और महंगाई और भ्रष्टाचार है। माइक नहीं लगा, आवाज नहीं आएगी, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं ले लूंगी आपके सवाल भी, लेकिन जल्दी से आपका एक कमेंट, क्योंकि अब सीट का इंतजार है सबको। देखिए अंजना जी, हाँ। आप जो 8.4 आप जो कह रही हैं, हाँ। इस पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं, इसलिए कि अभी बाई इलेक्शन आजमगढ़ में हुआ था, हाँ। भारतीय जनता पार्टी वहाँ हार गई थी और 29% पे धूल चटा दी। 42% से समाजवादी पार्टी का बसपा जीता को है। वोट मिला था 29%। अभी अपडेट नहीं है। आजमगढ़ तो जीते थे हम, आजमगढ़ तो बाई इलेक्शन हम जीते हैं। उपचुनाव आपको मालूम नहीं है। घोसी उपचुनाव की बात कर रहे हो। अरे बाई इलेक्शन में जीती है। अरे घोसी उपचुनाव की बात कर रहे हो, घोसी उपचुनाव की बात कर रहे हैं जिसमें आप पूरी तरह आ रहे हैं। घोसी है कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को ले जाके भी नहीं जिता पाए। सोचो जनता क्या हाल करेगी अभी। परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। अब जिसका आपको था इंतजार, वो घड़ी आ गई, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य सीटों के नजरिए से अगर हम देखें, क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहे, सीटों के नजरिए से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे बड़ा देश का सर्वे आपको बताने वाला है कि अगर आज हो चुनाव तो 80 सीटों में से कितनी सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की, कितनी समाजवादी की, बीएसपी की और कांग्रेस पार्टी की। तो आइए आपके सामने आंकड़े। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं, इसमें 70 सीटें बीजेपी की आ रही है, जिसमें 2 सीटें अपना दल की, यानी 72 सीटें। इधर एसपी को 7 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट आती हुई दिखाई दे रही है। ये आंकड़े क्या कह रहे हैं, ये आंकड़े क्या कह रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी? इसके भरोसे 370 पार हो पाएंगे आप लोग? 70 और 72 अगर एनडीए देख ले। नहीं देखिए, अभी तो ये 72 सीट अरे से, भाई साहब, देखिए अभी उत्साह के साथ अभी इलेक्शन ऊर्जा बचा के रखिए। अभी अंजना जी इलेक्शन कैंपेन प्रारंभ नहीं हुआ है। हाँ। और इस बात को सब मानेंगे ना कि इलेक्शन कैंपेन में भारतीय जनता पार्टी से आगे कोई नहीं निकल पाता है। भारतीय जनता पार्टी का जब इलेक्शन कैंपेन चालू होगा, प्रधानमंत्री जी की सभाएं होंगी, तो हमें पूरा भरोसा है कि हम 80 की 80 सीटें पूरी भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाली है। और जैसे समीकरण अभी बदल रहे हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये इंडिया अलायंस तो खंड खंड टूट गया है। कांग्रेस की सपा की आज जुगलबंदी बन नहीं पा रही है। 2019 में तो सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी सब मिलकर के लड़े थे और सब मिलकर के लड़ने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी को पराजित नहीं कर पाए। तो आज तो भारतीय जनता पार्टी अपराजय योद्धा के तौर पर है और आज जब रामलला का आशीर्वाद हमारे साथ है तो हमें पूरा भरोसा है कि ये सीटें और बढ़ती हुई दिखाई देंगी। जब ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिली हैं, हमने हमेशा ओपिनियन पोल से बढ़कर के एग्जिट पोल तक और परिणाम तक हमेशा बढ़कर के आए हैं। ये बढ़ी हुई सीटें भारतीय जनता पार्टी के आप उपलब्धियों के आधार पर है। जल्दी से चलते अनुराग जी, ये जो हम दिखा रहे हैं 7 सीटें, और ये तब है जब आरएलडी का फैसला नहीं आया था। अगर जयंत चौधरी भी चल जाते हैं, हालांकि खाता उनका पिछले 2 चुनाव से नहीं खुला है, लेकिन मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बिजनौर, इस पूरे इलाके में एक बहुत बड़ा वोट परसेंटेज है जाट वोट बैंक का। इसकी वजह से आप भी चाहते थे 7 सीट टिकट देकर। देखिए ये अगर वो भी चले तो जाते हैं, मामला और खराब हो सकता है। जरा सा एक मिनट शांत हो जाए प्लीज। अच्छा बोल लेने दीजिए अपने नेताओं को बोल लेने। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अच्छा है, बहुत ऊर्जा आप लोगों में सुबह सुबह। सबको सुन लीजिए, सबको पूरा दिन निकल रहा। चलिए बोलिए, चलिए हो गया, बोलिए। सवाल ये है कि देखिए ये आपका सर्वे है। हाँ। अगर ये सर्वे मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट आ जाए तो बड़ी बात है। कोई 2 सीट बता दे भारतीय जनता पार्टी, कोई 2 सीट बता दे। आज भारतीय जनता पार्टी की हालत ये है, आज भारतीय जनता पार्टी की हालत ये है कि उनको हमने बोला कि उनकी 2 सीट आ जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार युवा, देश का युवा, देश की महिलाएं, उत्तर प्रदेश की किसान,
इस बात का इंतजार कर रहा है कि कैसे चुनाव डिक्लेयर होगा, और भारतीय जनता पार्टी को इस बार आईना दिखाएंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार में अगर सबसे ज्यादा किसी ने झेला है तो किसान ने झेला है, यहाँ पे युवाओं ने झेला है, महिलाओं ने झेला है। ये समस्या, जिस तरह का भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, आपको पता है 42% लोग ग्रेजुएट, 42% ग्रेजुएट की हालत ये हो गई है कि उनको रोजगार मिलना मुश्किल हो गया है। सोचिए आप, अगर पोस्ट ग्रेजुएट की बात करेंगे तो आज नंबर्स पे भी बात होनी चाहिए। तो बोल तो रहा हूं, अगर आपकी हालत अपना दल से भी खराब है और वही एक रायबरेली आप बचा पाते हैं, तो बड़ी चुनौती है ये कांग्रेस के लिए, जो यहाँ पर कितने सालों तक राज कर चुकी है। देखिए, आपका या ओपिनियन पोल का अगर बस चले तो रायबरेली भी हार जाएंगे हम लोग, कौन सी दिक्कत है। को दो चीजें बताता हूं कि रायबरेली जनता जिता रही है और जनता ही बात करेगी। प्रधानमंत्री जी का बड़ा वक्तव्य महत्वपूर्ण है कल और परसों में, लोकसभा और राज्यसभा का। अंजना जी, आपने 3-4 चीजें देखी होंगी, आपको याद होगा कि 110 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री जी 78 मिनट कांग्रेस को कोसने का काम करते हैं। और जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के उनको स्वर्गवासी हुए 40 साल से ऊपर हो गए, 50 साल से, लेकिन आज भी प्रधानमंत्री जी उनसे डरते हैं। आपके सामने है जो शख्स 370 सीटें जीतने जा रहा हो या 400 सीटें जीतने जा रहा हो और कांग्रेस को कह रहा हो कि मृतप्राय है, 110 मिनट में 80 मिनट क्या नाम कांग्रेस के ऊपर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने कामों पर बात कर लेते, बता देते कि भाई कितने बच्चों को रोजगार दे दिया, बता देते कि भाई महंगाई कम करी या नहीं करी, बता देते 395 रुपए का सिलेंडर आज की डेट 1000 रुपए का या 1200 रुपए का क्यों कर दिया। आपकी डेट में बता देते कि चीन की सीमा पर हमारे जो 20 जवान शहीद हुए हैं उनके राष्ट्रपति से आप हाथ क्यों मिला रहे हैं, आप डर क्यों रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, डरो मत, आज तक का ओपिनियन पोल आपके साथ है, आप यहाँ 70+ सीट, फिर काहे डर रहे हो। आपको डरना नहीं चाहिए, आपको तो आना चाहिए लोगों के बीच में। आज तो आपको बोलना चाहिए लोगों में आकर के। नतीजों ने राजनीतिक पार्टियों बीमारी का इजाद किया है, उस बीमारी का नाम है मीडिया फोबिया। क्योंकि ये सर्वे की बात नहीं है, आप पिछली बार चुनाव में गए थे, जनता ने एक सीट दिया था आपको पिछली बार, तब भी आपको आईना दिखाने की अंजना जी, हम मीडिया चैनल्स को बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे हैं। तो नहीं मसला ओपिनियन पोल पर। अगर एक बात बताइए, आप क्या आप ओपिनियन पोल का विरोध नहीं करें? नहीं करिए। क्या ये अच्छा मजाक है आप लोगों का? विरोध करिए भाई आप हम कुछ विरोध करिए, लेकिन ये मत कहिए कि बीजेपी के साथ है। मैंने कहा बिल्कुल ओपिनियन पोल को कहा मैंने। अंजना ओम कश्यप जी, मैंने कहा ओपिनियन पोल, मैंने आज तक को नहीं कहा बीजेपी के बिल्कुल। हाँ, आज तक तो खंभा नोचेगी ही ना। ओपिनियन पोल को कहना मेरा हक है और मैं दोबारा भी कहूँगा। नाराज मत होइए भाई, मैं आज तक को नहीं कह रहा हूँ, आखिरी मैं आज तक को बिल्कुल है ना चैनल को कह रहा हूँ, ओपिनियन पोल को कहना मेरा हक है और मैं कहूँगा। फिर ठीक है।